नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत फोरम लखनऊ द्वारा प्राथमिक विद्यालय दुघरा में बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की। सीतापुर के विकासखंड पहला क्षेत्र में ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत फोरम लखनऊ की ओर से प्राथमिक विद्यालय दुघरा विकासखंड पहला तहसील सिधौली जनपद सीतापुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान फोरम के पदाधिकारियों ने विद्यालय के बच्चों को ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत फोरम की कार्यशैली से और संस्था के उद्देश्य के बारे में बताया। साथ ही स्कूल के बच्चों में पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी आदि शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस अवसर पर फोरम के प्रतिनिधियों ने बच्चों को पयाम ए इंसानियत का संदेश भी दिया और उन्हें मानवता, भाईचारा और आपसी सौहार्द का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर संस्था की तारीफ करते हुए शिक्षक विनय सिंह ने बताया कि पयाम ए इंसानियत फोरम का उद्देश्य समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। हमने एक मुस्लिम बच्चे को जिसके पास साइकिल नहीं थी उसको स्कूल आने के लिए साइकिल दिलवाई। यह एक छोटा सा काम था लेकिन एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। आज हम सबको चाहिए कि जात पात और धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए और देश के भविष्य के लिए एक साथ मिलकर काम करें। यही सच्ची देशभक्ति है। कार्यक्रम में विद्यालय के 4 शिक्षकों विनय कुमार सिंह, रवि कुमार, स्मिता सिंह और कृष्ण कुमार सिंह को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और समाज सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संस्था सैयद अब्दुल अली हसनी नदवी ने बच्चों और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि यह फोरम सन 1974 से मानवता की सेवा में कार्यरत संस्था है। इस संस्था को आज से 58 साल पहले संगम नगरी इलाहाबाद से शुरू किया गया था और हम सब जानते हैं कि संगम हमारे देश की एकता का प्रतीक भी है। जैसे संगम में गंगा, जमुना और सरस्वती आपस में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही देश के सभी धर्मों के लोग आपस में अगर मिलकर रहें और देश की उन्नति के लिए, मानवता के लिए कार्य करें बिना किसी भेदभाव के, तो निश्चित ही हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बना सकते हैं जो संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण होगा। सत्य घोष न्यूज चैनल पहला से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेहरबानी है और उनके कर्तव्य है कि उनको उतना दूर से यहाँ खींच लाया गाँव फेरे में। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक कर्तव्य, एक काम ऐसा होता है जो सैकड़ों पेज बुक्स लिख दे, उससे उतना उद्देश्य और मिसाल नहीं मिलती है। ये एक कर्तव्य से होता है। इसलिए उन्होंने विनय विक्रम जी ने ये काम करके दिखाया और इसी मोहब्बत, इसी प्रेम ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए मजबूर किया और मैं हाजिर हुआ। और हजरत अब्दुल हई साहब बड़े महान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके कहने के बाद वही हुआ कि भाई सूरज के सामने मैं एक डिबिया और एक चिराग जलाऊँ तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं यही समझूंगा यहाँ पे जो लोग सब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा, ये मामूली कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है ये। और एक मोहब्बत का, प्रेम का एक पैगाम है, एक संदेश है पूरे भारत के लिए। और ये हमारे महान भारत के लिए जो चंद ये बच्चे बैठे हुए हैं, इससे बच्चे नहीं हैं, उज्जवल, महान उज्जवल भविष्य है। अब इसको ये है कि हमारे जो सर लोग हैं, जो यहाँ के उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, ये इस बच्चों को संभालें और हमारे देश के लिए इनको पेश करें ताकि ये संदेश को, जो हमारा जो प्रेम और सद्भावना का जो एक गहवारा है हमारा देश, उसको हर घर, हर इंसान की तरह, एक मानव के तक ये पहुँचाएँ कि भाई हमारा देश एक पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल है, एक रहनुमा है कि हम इस प्रेम को, इस मोहब्बत को एक आम करें। और ये जिस तरह से यहाँ फ़ैज़ा कायम है, उसी को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है कि इसको आम किया जाए। और ये हमारे विनय साहब ने यहाँ से एक जोत दिखाई है हम लोगों को कि इस इलाके में हम लोग आए और ये घर घर पहुँच करके और इस चीज़ को, जो संदेश जो उन्होंने दिया है, बड़े भाईचारा। खुद राम जी कहते हैं कि भाई दूसरों को भलाई से बेहतर कोई धर्म नहीं है। ये राम जी का देश है और हमारे पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर हो। तो ये तो हमारा ये जब ये तालीम को, ये शिक्षक हम लोगों को तक घर घर पहुँचाएँगे, तब हमारा उद्देश्य सब साबित हो। मैं आपसे टाइम नहीं लूँगा। ये हमारे शफीक भाई की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ी जल्दी एक दिन के अंदर में सारी तैयारियाँ की हैं। हमारा तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ उनके मैंने तो जोश दिलाई कि मैं इस जज्बे से आया हूँ। आप क्या रहनुमाई करते हैं, सारी जिम्मेदारी इन्होंने की तैयारी में की है।
तो ये मैं विनय सर साहब को खास तौर से और यहाँ के जितने शिक्षिकाएँ हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने अवसर दिया, मुझे मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का और कुछ बात कहने की। इस बात को आप हर लोगों तक ये पहुँचाएँ और ये संदेश दें। और हमारा भारत में ये संदेश पूरे देश में पहुँचना चाहिए, पूरे मुल्क में पहुँचना चाहिए। और ये हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके तामीर में, उनके तरक्की में, उनके उन्नति में आप लोग जो योगदान कर रहे हैं ये सराहनीय चीज़ है। ये मामूली बात नहीं है कि भाई आप बच्चों को भविष्य को एक संवार रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। तो मैं सारे यहाँ का जो शिक्षक शिक्षाएँ उनके मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि भाई और बहुत बड़ा कर्तव्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा है ये शिक्षा का। कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, मामूली कारनामा नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।